हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए आओ करें और सीखें विषय गणित के कुछ महत्वपूर्ण जोड़ने के सवाल को हल करेंगे, जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह वर्क बुक प्राप्त हुई है 2023-24 के लिए, जिसकी वर्कशीट आओ करें और सीखें 9 पर हम कार्य करेंगे, जिसमें हम देखेंगे गतिविधि का नाम, बड़ी संख्या बनाओ, जीत कर बताओ, उप अवधारणा जोड़ना। गतिविधि के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो हम गतिविधि के निर्देश को पढ़ेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाले हमारे हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम देखेंगे बच्चों, इसमें गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। बड़ी संख्या बनाओ, जीतकर बताओ। बच्चे अपने घर के सदस्यों, दादा दादी, माता पिता इत्यादि की आयु की सूची तैयार करेंगे और सूची अनुसार किन्हीं 2 सदस्यों की आयु का जोड़ ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार घर के सभी सदस्यों का क्रम बदलकर उनकी आयु का जोड़ ज्ञात करेंगे। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण पर देख पा रहे हैं, दादा की आयु 64 वर्ष है, दादी की आयु 59 वर्ष है, कुल योग हो जाएगा 123 वर्ष। अब पुनः यहाँ पर देखेंगे पिता की आयु 41 वर्ष है, माता की आयु 38 वर्ष है, कुल योग हो जाएगा 79 वर्ष। बच्चों सदस्यों की आयु की तुलना करेंगे, दादा दादी के आयु के जोड़, पिता माता की आयु के जोड़। अब 123 में 79 कौन सा बड़ा है, तो जिधर इसका खुला भाग रहता है, मतलब 123 वाली संख्या बड़ी है, तो इसको समझेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चे इसी प्रकार अपने आसपास के परिवार के सदस्यों की आयु, लंबाई, वजन की तुलना करेंगे और शिक्षक, पालक और मेंटर इसमें बच्चों की मदद करेंगे। तो इस तरह हमने गतिविधि के विषय में देखा। अब हम देखेंगे गतिविधि के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, जो आपको जोड़ना है। आपके घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछ करके लिखिए। जैसे एक सदस्य की आयु 55 वर्ष है, दूसरे सदस्य की आयु कितनी है, 50 वर्ष है। अब 55 में हम 50 को जोड़ देंगे, तो यहाँ देखें हम 5 के 5 5 और यहाँ 5 और 5 10, 105 वर्ष यहाँ पर हो जाएंगे। अब दोनों की आयु का योग 100 से कम है या ज़्यादा, और क्यों? अब दोनों की आयु 100 से ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम अपनी कक्षा की उपस्थिति पंजे में से आज उपस्थित बच्चों की संख्या एवं एक दिन पहले उपस्थित बच्चों की संख्या लिखें। दोनों दिवसों की उपस्थिति को जोड़ें। अपनी कक्षा की आज की उपस्थिति 45 है, अपनी कक्षा की एक दिन पहले की उपस्थिति 40 है। अब 45 में हम 40 को जोड़ देंगे, तो यहाँ देखें हम 5 के 5 5 और 4 4 8, यहाँ कुल दोनों दिवसों की उपस्थिति का योग प्राप्त हो जाएगा, जो 85 है। तो इस तरह हम जोड़ कर लेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि अपने आसपास के सब्जी वालों से 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर का मूल्य पता करके लिखो और योग करो। अब देखेंगे हम यहाँ पर 1 किलो आलू का मूल्य 20 रुपये है, 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ धन का निशान लगा देंगे और 20 0 के 0 0 2 और 2 4, 40 रुपये टोटल योग हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है चौथा, कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या 24 तथा लड़कों की संख्या 32 है, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? लड़कियों की संख्या यहाँ पर देखें हम 24 है, लड़कों की संख्या 32 है। अब दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और 3 और 2 5, 56 यहाँ पर कुल योग हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां है, एक विद्यार्थी ने दुकान से 1 किलो चावल 45 रुपये के और 1 किलो दाल 110 रुपये की एवं 1 किलो आटा 25 रुपये खरीदा। बताइए उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 किलो चावल का मूल्य है 45 रुपया, 1 किलो दाल का मूल्य है 110 रुपया, 1 किलो आटा का मूल्य है 25 रुपया।
अब तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा योग प्राप्त हो जाएगा। तो 5 और 5 10 के शून्य, हाथ के 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, यहाँ 1 के 1 180 यहाँ पर संख्या योग जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम वर्कशीट 10, आओ करें और सीखें। गतिविधि का नाम है, इसमें बड़ी संख्या बनाओ, जीत कर बताओ। उप अवधारणा है जोड़ना। नीचे कुछ दैनिक जीवन से संबंधित शाब्दिक प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए एवं हल कीजिए। नंबर 1, अभय के पास 10 रुपए के 4 नोट और 2 रुपए का 1 सिक्का है, तो बताइए अभय के पास कुल कितने रुपए है। अब यहाँ हल देखेंगे हम। 10 रुपए के 4 नोट, तो 10 गुणित 4 कर देंगे 40 रुपए हो जाएंगे। और 2 रुपए का 1 सिक्का है, तो 2 गुणित 1 कर देंगे तो 2 रुपए हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 40 में 2 को जोड़ देंगे तो 40 धन 2 तो 42 रुपये यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है, रजिया ने एक एटलस 74 रुपये में और एक कंपास बॉक्स 40 रुपये में और एक कापी 25 रुपये में खरीदी, उसने कुल कितने रुपए राशि जो है खर्च की। अब यहाँ पर देखेंगे रजिया द्वारा खरीदा गया सामान। तो नंबर 1, एटलस 74 रुपये, एक कंपास बॉक्स 40 रुपये, एक कापी 25 रुपये। अब तीनों को हम जोड़ देंगे, 74 धन 40 धन 25 कर देंगे। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 4 और 5 9, फिर 7 4 11 और 2 13, 139 रुपये की राशि जो है खर्च हुई। किसके द्वारा? रजिया के द्वारा। अब इसके बाद देखेंगे हम तीसरा सवाल जो है, एक पेन का मूल्य 12 रुपये है, एक कापी का मूल्य 50 रुपये है, पेन व कापी का कुल मूल्य कितना है। अब एक पेन का मूल्य कितना है 12 रुपये, एक कापी का मूल्य 50 रुपये, 12 में 50 को जोड़ देंगे तो 62 रुपये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आंसर लिख देंगे हम 62 रुपये मूल्य है। इसके बाद देखेंगे हम चौथा वाला प्रश्न है, डेविड ने एक पुस्तक 70 रुपये में खरीदी तथा उसने 55 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स खरीदा, तो वह दुकानदार को कितने रुपए देगा। डेविड ने एक पुस्तक 70 रुपये में खरीदा तथा एक ड्राइंग बॉक्स 55 रुपये में खरीदा, तो 70 धन 55 बराबर, अब 70 में 55 को जोड़ेंगे तो 5 के 5 ही 5 और 5 12, 125 रुपये। तो 125 रुपये यहाँ पर उत्तर आ जाएंगे। फिर इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, एक मेज का मूल्य 475 रुपये व एक कुर्सी का मूल्य 380 रुपये है, बताइए मेज और कुर्सी का कुल मूल्य कितना है। तो एक मेज का मूल्य 475 रुपये, एक कुर्सी का मूल्य 380 रुपये। अब 475 धन 380 कर देंगे हम, जोड़ देंगे 5 के 5 ही 5, 7 और 8, 15 के 5, हाथ के 1, 4 और 3 7 और 1 8, 855 रुपये। तो आंसर लिख देंगे यहाँ पर 855 रुपये कुल मूल्य। तो इस तरह हमारी यह वर्कशीट 9 और 10 हल हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 11 और 12 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।